अंकिता भंडारी के लिए न्याय की गुहार करती हुई उत्तराखंड की मातृशक्ति यहाँ जंतर मंतर में आई हुई है। और मैं ये जागरूक जो महिलाएं हैं, बुद्धिजीवी महिलाएं हैं उत्तराखंड की, आप देख सकते हो, कुसुम कंडवाल भट्ट, रोशनी चमोली जी, लक्ष्मी नेगी जी, पिंकी जी, रेखा पलारिया, पिंकी रावत, ये सब लोग यहाँ पर जागरूक महिलाएं हैं उत्तराखंड की, जो कि अपना घर का जो है काम छोड़ करके, अपनी जो जवाबदारियां छोड़ करके इस न्याय की गुहार के लिए सरकार के पास आई है। जंतर मंतर जो कि दिल्ली में वो स्थान है जहाँ पर कि सरकार तक बात पहुँचाने का एक माध्यम बनता है। अब यहाँ पर मैं जो अपनी जो बहनें हैं उत्तराखंड की मातृशक्ति है, उनसे बारी बारी से पूछना शुरू करूँगा कि जैसे कि अभी कुसुम कंडवाल भट्ट जो हैं सर्च माई चाइल्ड फाउंडेशन की अध्यक्षा भी हैं और बहुत उन लोगों की, उन बच्चों की मदद करती है कि जो गुम हो गए हैं या जिनको जो प्रताड़ित होते हैं समाज से, उनकी मदद करती है। तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगी कुसुम जी? ये डे बाय डे हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है, ये इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे नारा वही होता है, फूल वही होते हैं, लोग अलग होते हैं और जो फ़ोटो में तस्वीर होती है वो चेंज हो जाती है। तो हम सब सरकार से मांग करेंगे कि कानून को सख्त किया जाए। कानून हमारे यहाँ बहुत हैं, कानून बने हैं, लेकिन कानून का पालन उस तरह से नहीं होता है। तो कानून सख्त होने चाहिए ताकि सज़ा मिल सके। सरकार कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा एक मानना है कि जो अंकिता के साथ हुआ है वो बहुत ही भयावह है, लेकिन ये पहला केस नहीं है। इससे पहले 12 साल पहले हमारी एक और बहन किरण नेगी के साथ हुआ था और आज तक सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, उसको न्याय नहीं मिला। और हम इस बार ये आशा करते हैं कि अंकिता को न्याय मिलेगा, उसके कातिलों को फांसी मिलेगी। मैं जो है रोशनी चमोली जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी इस विषय पर कुछ कहें। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी, अंकिता हमारी पहली बेटी नहीं है और शायद आखिरी भी ना हो। जिस तरह से संविधान और हमारी सरकारों का जो कानून में लच्चर व्यवस्था है, जिसमें अपराधी ढूंढने के 100 रास्ते, बाहर निकलने के 100 रास्ते ढूंढ लेता है, लेकिन हमारी ये मुहिम अंकिता को न्याय दो, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, ये हमारी जारी रहेगी जब तक हमारे उन दोषियों को फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती। और हमारा सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि एक तो भू कानून लागू किया जाए, जिसके अंतर्गत ये जो तरह तरह के बाहरी क्षेत्र के लोग आकर वहाँ रिजॉर्ट बना रहे, अय्याशी के अड्डे बना रहे, ये बंद होने चाहिए। और रेवेन्यू पुलिस को ख़त्म करके उत्तराखंड की जो परिकल्पना के आधार पर आधारित जो राज्य था, गांव को स्थानीय पुलिस को दिया जाए, ताकि जो छोटी मोटी वारदात होती हैं और जो इस तरह के संवेदनशील मामले होते हैं वो पुलिस को दिए जाए। और ये मामला जो है कि जिसमें वीआईपी की किस वीआईपी को परोसी जा रही थी, जिसमें फरोशी के धंधे में, उसका नाम उजागर होना चाहिए और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। सरकार कोई भी रहे, अपराधी कोई भी रहे, आपराधिक छवि से बचाने के लिए पूरी कोशिश सरकार को चाहिए। और मैं धामी सरकार से, उत्तराखंड सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इस बार ऐसा उदाहरण पेश करें, वो नज़ीर बने लोगों के लिए कि लोग अपराध करते समय भी 10 बार सोचें। बहन लक्ष्मी नेगी जी, हम अंकिता नेगी जी के लिए न्याय मांगने जंतर मंतर पर आए हैं और हम चाहते हैं उन तीनों दरिंदों को फांसी हो और अंकिता नेगी को न्याय मिले। उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई उनको जल्दी से जल्दी फांसी दो। मैं पिंकी रावत उत्तराखंड एकता मंच तिमारपुर से हूँ और मैं सामाजिक सेविका हूँ। मेरी भूमिका समाज सेवा के रूप में मैं निभाती हूँ। लेकिन मैं बस 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। पहली, मैं सब लोगों से भी और अपने आप से भी कि अपने घर में बच्चों को मोरल एजुकेशन ज़रूर दें, कि लड़कियों की इज़्ज़त करना सिखाएं। और दूसरा, मैं सरकार से बोलना चाहूँगी कि ऐसी सज़ा दे दोषियों को कि मानसिकता किसी की भी हो सकती है। राह चलते व्यक्ति भी लड़कियों को छेड़ते हैं, कोई कमेंट्स पास करता है, कोई कुछ भी बोल देता है, तो उनके अंदर भी ये डर होना चाहिए और हम लड़कियों को हम सुरक्षित महसूस करें। ये हमारे अंदर एक भावना आनी चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर सजाएं नहीं मिलती हैं, दोषी छूट जाते हैं, इससे हमारे अंदर डर बैठा हुआ है कि हम रात को बाहर ना रहें और जल्दी घर आ जाएं। तो मैं चाहती हूँ कि उन दोषियों को फांसी हो, लेकिन फांसी ऐसी मिले कि आगे लोगों को सबक मिले, मतलब लोग इस चीज़ को करने से डरे।
तो फांसी तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन एक सबक भी होना चाहिए। और हमारी जो नीतियाँ हैं ये सिर्फ कागज़ों में रह गई हैं, ये तो प्रूफ हो चुका है ना, क्योंकि इस लड़कियों के केस, सुरक्षा के केसेस में 0 FIR बोली गई थी, वो नहीं हुई। और 5 दिन के बाद कार्रवाई पुलिस और प्रशासन में तब हो रही है जब लोगों का आंदोलन हुआ। क्या हम सिर्फ लड़कियों की सुरक्षा सिर्फ आंदोलन के बेसिस के लिए बनाई जाती है? क्या कागजों में सारी चीज़ें रह गई हैं? तो सुरक्षा नीति को भी कड़क किया जाए, और अपनी जो नीतियां हैं वो फास्ट ट्रैक भी हमारे आंदोलन के बाद ही आया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्यों नहीं लागू होती हैं जैसे ही कोई ऐसे केसेस आते हैं? तो ये सारा मानसिकता पे डिपेंड तो करता ही है कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो किस मानसिकता का है। मुझे नहीं पता है वो किस पार्टी का है, क्या विचारधारा है, क्योंकि कई पार्टियों से, कई रोडों पे चलते हुए लोगों ने रेप किए हैं। कई लड़कियाँ आई हैं, अंकिता नेगी जैसी आई है, निर्भया कांड आया है, और किरण नेगी का केस आया है। इसमें अलग अलग लोग रहे हैं, कोई पार्टी से रहा है, कोई तुच्छ मानसिकता वाला रहा है। तुच्छ मानसिकता तो हर किसी, कोई पार्टी से नहीं है। तो उस बात हमारी सुरक्षा की है, नीतियाँ ठोस की जाए और सज़ा ऐसी दी जाए कि हर कोई डरे, और हम अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से बार बार आंदोलन ना करें। धन्यवाद। आप? मैं रेखा पलारिया जी। आरकेपुर से। मैं भी यही सब चीज़ें कहने के लिए, हम तो कहते तो हम लोग सभी थक गए हैं, बट हम लोग फिर भी करते रहेंगे ये प्रयास। और हम लोग जंतर मंतर पे आज इसीलिए उत्तराखंड प्रकोष्ठ वाले हम लोग सारे इसी अपनी बहन अंकिता या अपनी बेटी जो है, हम उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, आज हम अंकिता ही नहीं, हमारी बेटियाँ भी बाहर जाती हैं, हमें उनकी अब बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी है। बेटियों को पढ़ाते हैं किस लिए? ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने लिए सक्षम हो सके और वो जॉब कर सके। अगर इसी तरह से अगर जॉब पे जाने के बाद यही सब चीज़ें अगर होगा तो हम लोग अपनी बेटी को क्या करें? अंदर बंद कर दे कमरों में? तो ये तो पढ़ाने लिखाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और सरकारें कहती हैं बेटी को पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, तो ये तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और यही हम चाहते हैं कि मतलब इस बेटी को न्याय मिले, सभी बेटियों को न्याय मिले, कि ताकि वो लोग इस तरह का उन लोगों को न्याय दिखाई दे कि हमारी बेटियां बाहर निकल सके, और उन्हें एक लगे कि नहीं, अब हम निर्भय हैं, हमें डर नहीं है, हम बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ सरकार है, हमारे साथ जनता है। इस तरह का हम लोग चाहते हैं, ये हमारा मतलब मांग है। और हमेशा हम लोग जंतर मंतर पे तो आगे भी आते रहे हैं। अगर इस तरह का हम कोशिश तो करते हैं कि ऐसा कभी ना हो कि हम इस चीज़ के लिए आएँ, लेकिन फिर भी आगे भी आए हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम हमेशा आते भी रहेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं। जब तक वो न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ पर हमेशा तन मन से यहाँ खड़े हैं। धन्यवाद। ये मातृशक्ति है उत्तराखंड की, जो कि न्याय के लिए उत्तराखंड की सरकार से, केंद्र की सरकार से गुहार लगा रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दो, अपराधियों को सजा दो, और इस पर जो है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेगी। अभी तो हम कम संख्या में यहाँ पे रहे, अगर यही रहा तो हम लोग शायद पूरी दिल्ली यहाँ उतर जाए, हो सकता है पूरा देश यहाँ पे उतर जाए। ये कम संख्या नहीं है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। ये मातृशक्ति की पावर है। मतलब हम पूरा देश, हो सकता है कि पूरा देश एकत्रित हो जाए यहाँ पर इकट्ठा ही, कि शायद केंद्र सरकार संभाल ना पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसेंट पब्लिक ग्रुप, दिल्ली, जंतर मंतर।